नमस्कार, स्पेशल एट 11 में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। अगले आधे घंटे तक बात करेंगे रिश्तों के रक्त चरित्र की। क्या इज्जत की खातिर कोई दादा अपनी पोती की हत्या कर सकता है? क्या केवल शक के बिना पर एक बाप अपनी ही लाडो की जान ले सकता है? सोचकर आपकी भी रूह कांप गई होगी, रोंगटे जरूर खड़े हुए होंगे। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर विस्तृत बात करेंगे। क्या इज्जत के खातिर कोई दादा अपनी पोती को मौत के घाट उतार सकता है? क्या सिर्फ शक की बुनियाद पर कोई पिता अपनी लाडो की हत्या कर सकता है? भले ही ये सुनकर आप सोच में पड़ जाएं, लेकिन जो दिल दहला देने वाली वारदातें दो जगह से सामने आई हैं, उसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। जहां रिश्तों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। नूह के गांव घासेड़ा में दादा बना हत्यारा। इज्जत के खातिर पोती को उतारा मौत के घाट। नाबालिग पोती से हुआ था गैंगरेप। बदनामी ना सहन होने की वजह से पोती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई। आरोपी दादा ने गैंगरेप करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने गैंगरेप करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। गांव के एक शख्स ने दादा की इस घिनौने करतूत को पुलिस के सामने बयां कर दिया। पुलिस की छानबीन में दादा दोषी पाया गया। इस मामले में कोर्ट ने दादा समेत 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक आरोपी महिला पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने मुझे निर्दोष तुम्हें था ही निर्दोष कर दिया है, लेकिन पूरी तरीका से जिन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, जिन लड़कों को अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, और जिन्होंने लड़की को मारा वो तो पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दी, और जिन्हें साजिश रची मारने वाले में 2-4 बच गए, जैसे कासम है, खुशीला है। ये लोग मारने में संटू ने इनको इकरार किया है, हमारे सामने आए हुए ये भी मारने में मौजूद थे। उसके घर वालों से पूछताछ करी, उसके चाचा ताऊ या जो भी उसके परिजन थे, हमें उनके बयानों में कुछ संदेहजनक लगा। तो हमारी पूछताछ के बाद हमें 1-2 व्यक्तियों के नाम सामने आए, जिसमें संटू है, एक घासीडा का रहने वाला। उसको हमने सबसे पहले इंटरोगेशन के लिए पुलिस के पास लेके आए, और 1-2 दिन मतलब इंटरोगेशन में वो मतलब ज़्यादा देर तक अपना बयान नहीं टूट गया वो, और उसने अपना बयान सब कुछ कबूल लिया कि ऐसे ऐसे मेरे सामने दूसरा अभियुक्त का मालू उसको अपने कंधे पे ले जा रहा था, और उन्हें सारी सच्चाई बताई। वहीं दूसरी वारदात बहादुरगढ़ से सामने आई है। बहादुरगढ़ के जसोर खेड़ी गांव में पिता ने बेटी की हत्या की। बेटी के चरित्र पर पिता को शक था। सोते समय तेजधार हथियार से गले पर हमला कर दिया। आरोपी पिता अब भी फरार है। ये दोनों ही मामले बड़े ही चौंकाने वाले हैं कि आखिर कैसे कोई दादा झूठी इज्जत के खातिर अपनी पोती की हत्या कर सकता है? कैसे कोई पिता सिर्फ शक की बुनियाद पर अपनी बेटी की हत्या कर सकता है? क्या अपने खून कर समाज में इज्जत बढ़ जाती है? आखिर क्यों लोगों की सोच नहीं बदल रही है? क्या जिस लड़की का गैंगरेप हुआ उसकी कोई गलती थी? क्यों रिश्तों के चरित्र का कत्ल होता जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन खौफनाक मामलों के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये 2 अलग अलग स्टोरी हम आपके बीच में लेकर आए हैं, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई अपने ही खून को बहाकर किस शान को बचाना चाहता है, किस इज्जत को बचाना चाहता है। जिस नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था
उसका क्या दोष था, उसकी क्या गलती थी कि दादा ने हत्या कर दी, दादा ने उसकी जान ले ली और मामला जो है वो सरपंच पर कुछ लोगों के साथ मिलकर डाल दिया, आरोपी बना दिया सरपंच को। बहरहाल एक व्यक्ति की शिकायत पर यह मसला उजागर हुआ और दादा को ही पुलिस वालों ने छानबीन में आरोपी पाया। लेकिन फिर वही सवाल उठ खड़ा होता है कि कोई इज्जत की खातिर अपनी पोती को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। यहाँ दादा ने तो अपनी पोती को ही दोषी बना दिया। गलत हुआ था उस नाबालिग बच्ची के साथ, उसे बजाय हेल्प करने के, उसे उस सदमे से बाहर निकालने के, उसी की जान ले ली गई। और दूसरी खबर जो बहादुरगढ़ से है, वहां पर एक बाप ने केवल शक के आधार पर, केवल शक के बिना पर अपनी बेटी को मार दिया, उसकी जान ले ली। पहले नींद की दवा दी पूरे परिवार को ताकि सब गहरी नींद में सोए रहें, और बच्ची के गले पर तेजधार हथियार से हमला कर गला काट दिया। बच्ची की मौत, पिता फरार। अब ये फरार होकर कौन सी बड़ी शान उन्होंने हासिल कर ली। ये इस तरह के जो मसले हैं वो समाज को किस गर्त की ओर ले जा रहे हैं, किस पतन की ओर ले जा रहे हैं, ये समझना होगा। इसलिए इस खबर को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने, ये जानने की कोशिश में, ये मंथन करने की कोशिश में, इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किस शान को, और इस शान को हम झूठी क्यों ना कहें जिसके लिए अपने ही खून को हम बहा दे रहे हैं। इन दोनों ही मसलों में इन बच्चियों का क्या कसूर था। जिसके साथ गैंगरेप हुआ वो पीड़िता थी या दोषी थी, दादा ने किस बात की सजा दी, या वो बच्ची जो गहरी नींद में अपने माँ बाप के घर में सोई हुई है, ये सोचकर कि वहां वो सुरक्षित है, लेकिन पिता ने गला काटकर हत्या कर दी केवल शक के बिना पर। तो केवल शक के आधार पर ही किसी का खून कर देना, अपने ही लाडों का खून कर देना, ये सवाल उठाने पर मजबूर करता है कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारी सोच कहां पर जाके खड़ी होती है। इज्जत की खातिर, झूठी शान की खातिर एक साथ दो हत्याएं, जान से बड़ी है क्या झूठी शान। इज्जत की खातिर कहीं पोती की हत्या कर दी गई, इसमें पोती का क्या कसूर था। जिसके साथ गलत हुआ उसका सहारा बनना चाहिए था। मेवात से हमारे संवाददाता यूनुस अलवी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यूनुस, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस मामले में आगे कार्रवाई कुछ बढ़ी है क्या। दादा के खिलाफ पुलिस ने पाया था कि हाँ वही आरोपी है, हत्या की है, पुलिसिया कार्रवाई क्या देख रहे हैं। यूनुस, आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही है अनामिका, आवाज अपडेट बताइए। जी जी, क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैं आपसे अपडेट जानना चाह रही हूँ, दादा को पुलिस ने आरोपी पाया, अब आगे क्या। हाँ बिल्कुल, इसमें मामला ये था कि 22 अप्रैल की बात थी। तो एक गांव की जो 15 साल की लड़की थी वो किसी दूसरे के घर में जो है मृत्यु पाई गई थी और हाँ। किसी फंदे में लटका हुआ पाया गया था। बाद में पहले तो परिजनों ने इस मामले को जो है ना संदिग्ध आत्महत्या मानते हुए जो इसको दफना दिया था। हाँ। लेकिन बाद में पता है जब इनके गांव वालों की बात हुई और फिर शाम को एक शिकायत डीएसपी को कि ये हमारी जो लड़की है इसकी जो गांव के पूर्व सरपंच हैं उनके जो भतीजे हैं और उनने और सरपंच के सहयोग से मिलकर ने जो इसकी हत्या की है और पहले बलात्कार किया है। और इसकी शिकायत पर फिर 23 तारीख को भारी पुलिस बल के तहत जो नूह के एसडीएम थे, डीएसपी थे, तहसीलदार थे, उनकी अगुवाई में वो शव को कब्र से निकाला गया। तो उसमें ये तो पहले के दिन ही पुष्टि हो गई थी पोस्टमार्टम में कि भाई जो इसकी गला दबाकर जो हत्या की गई है। लेकिन जो है रेप की पुष्टि जो है रिजल्ट के लिए भेजी हुई है। एसपी ने भी बताया कि अभी तक रेप की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसमें जो जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा था उस लड़के को जो है पुलिस ने करीब 15 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि पहली दफा जब पोस्टमार्टम कराया गया था, हुआ था पोस्टमार्टम पहली दफा जब गला दबाकर हत्या हुई है, इस बात की पुष्टि हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पुष्टि तो तब पता नहीं चला था कि बच्ची के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ। रेप की अभी जो है पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि एसपी का कहना है कि हमने जो क्योंकि मामला कई दिन हो गया था, उनको जो है शव को नहला दिया था, कपड़े बदल दिए गए थे, तो इसलिए जो है ना वो सही तरीके से यहाँ पुष्टि नहीं हो सकती। इसलिए एफएसएल को इसको टीम को भेजा है और उसकी जांच आने के बाद ही पता चल पाएगा कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था। फिलहाल ये आरोपी दादा कहाँ है? पुलिस हिरासत में कबूल किया अपना जुर्म? बिल्कुल, हिरासत में जेल में भेज दिया है। जो इसके जो दादा है उसको, एक ताऊ है उसको और एक जो अन्य जो गवाह यानी कि जो जिसने देखा है सारा मामला उसको, और अभी जो माँ है वो भी जो है उनकी गिरफ्तारी बकाया है।
लेकिन साथ ही जो पूर्व सरपंच है उसने कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है कि जो मुख्य ये तो चलो हत्या करने वाले हैं, ऑनर किलर है, लेकिन जिन्होंने साजिश रची है, मेरा नाम FIR में दर्ज करवाया, जिन्होंने कब्र को उखड़वाया, उनके नाम अभी तक जो नाम नहीं आए हैं। यानी दादा के साथ जो दूसरे लोग गवाही दे रहे थे कि सरपंच ही आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी की मांग सरपंच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही तो आपने माँ का जिक्र किया, क्या दादा के साथ साथ माँ भी शामिल है इस बच्ची की हत्या में? हाँ बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक तो यही है और गिरफ्तारी बाकी है, और पुलिस का कहना है 1-2 दिन में माँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माँ फरार है? हाँ, अलबत्ता बाप है जो उसको निर्दोष बताया गया है कि बाप इस हरकत में जो इस मामले में शामिल नहीं। परिवार के दूसरे सदस्य क्या कह रहे हैं और माँ की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या वो फरार है? दूसरे सदस्यों का क्या कहना है इस मसले को लेकर? वो इनकी गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं या वो लोग चुप बैठे हुए हैं? बिल्कुल, अभी जो है क्योंकि मैं गांव में गया हूं और जो लड़की का पक्ष है वो उनके बात करना चाह रहा था कि वो क्या कहते हैं सारे मामले में, और तो लेकिन कोई भी, पहली बात तो आसपास का पड़ोस वाला कोई बोलने को राजी नहीं हुआ। हाँ। दूसरे जो परिजन हैं जिनके वो सारे भागे हुए हैं और कोई भी इस बारे में उनकी तरफ से तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो पहले मामला जो 22 तारीख को जो रेप का और हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जो मौजूदा सरपंच। चलिए यूनुस, बहुत शुक्रिया नजर बनाने की अपडेट के लिए। मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। प्रवीण धड़कन भी हमारे संवाददाता धनखड़ बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन उससे पहले SHO साहब हमारे साथ जुड़ गए। नमस्कार सर। सिंह साहब। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। इस केस में आप लोगों की कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी है? आरोपी पिता हाथ लगा क्या? नहीं मैडम, आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने अपनी लड़की सीमा, लड़की है उसकी उम्र 22 साल है, जो BA सेकेंड ईयर में पढ़ती है। हाँ। उसके चरित्र पर शक करते थे उसके पिताजी। हाँ। जिस बिना पर उसका तो ना किसी तेजधार हथियार से गर्दन काट करके कत्ल कर दिया है। जब ये कत्ल हुआ, आप लोगों ने जांच की, आप वहाँ पर पहुंचे, क्या किसी की नजर नहीं गई, कोई नहीं उठा? हालांकि बीती रात की ये घटना है, किसी को पता नहीं चला कानो कान? घर में और लोग मौजूद नहीं थे? आपने पूछताछ की होगी? हाँ मैडम, ऐसा है। उसने जो ना अपने पूरे परिवार को, अपनी पत्नी को, बाकी जो लड़की दूसरी लड़की थी उसको नींद वाली गोली खिला दी। अच्छा। गोली खिला दी तो वो गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उसके बाद जो है इसके पिता ने जो ना किसी तेजधार हथियार से इसकी गर्दन काट दी। अभी फरार चल रहा है ये? हाँ जी, रात को हुआ जी। तो धरपकड़ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई स्पेशल टीम बनाई है या मतलब क्या कोशिश है आपकी ओर से? हाँ, स्पेशल टीम बनाई 2-3, शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब घर के बाकी लोगों का क्या कहना है? वो मांग रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, मांग कर रहे हैं वे। और बाकी जो उसकी पत्नी थी उसको दाखिल कराएगा। यहाँ तो काफी निंद्रा में है, नींद की गोली खाई हुई उसने, खिला रखी है, वो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया उनको। हत्या का मामला है क्या? कौन कौन सी धाराएं आपने यहाँ पर लगाई हैं? 302 और 328 IPC। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी ये धरपकड़ की जो आपकी कोशिशें हैं, आरोपी पिता गिरफ्त में होगा। आपके बहुत शुक्रिया समय दिया आपने। हमारे साथ प्रवीण हमारे संवाददाता हैं। प्रवीण, आवाज मिल रही है आपको? जी अनामिका, पूरी खबर बताइए। हालांकि SHO साहब ने काफी कुछ बताया, लेकिन विस्तृत जानकारी जो दर्शक अभी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर जुड़े हैं उन्हें बताएं आप। अनामिका, ये पूरा मामला चारित्रिक संदेह की दृष्टि से शुरू होता है। एक पिता अपनी बेटी के चरित्र पर संदेह करता है और उसी संदेह को लेकर आपस में कई बार झगड़े भी होते हैं, और ये संदेह इतनी गंभीरता से, इतनी गहराई से उसके दिल में, उसके पिता के दिल में जगह बना चुका होता है कि वो अपनी बेटी की कत्ल कर देता है तेजधार हथियार से। कत्ल के लिए उसने पूरी प्लानिंग की। पहले नशे की गोलियां लेकर आया और पूरे परिवार को खाने में नशे की गोलियां खिलाई ताकि पूरा परिवार गहरी निद्रा में सो जाए और किसी को कत्ल की भनक ना लगे, यानी किसी को आवाज ना आए। उसके बाद उसने रात को बेड पर सो रही बेटी को तेजधार हथियार से उसके गले पर वार कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी वो वहीं घर में मौजूद रहा और आंगन में ही बैठा रहा। सुबह तकरीबन 4-4:30 बजे हरिप्रकाश जो आरोपी है उसका भाई राजेंद्र उठता है। वो देखता है कि उसका भाई वहां बैठा हुआ है, तो उससे पूछा कि कैसे बैठे हो, तब उसने सारी घटना बताई कि उसने सीमा का कत्ल कर दिया है। और उसके इतना कहने के बाद वो घर से भाग गया। जो हरिप्रकाश आरोपी है उसके भाई ने बाकी जो घर में लोग सो रहे थे उनको भी जगाने की कोशिश की, लेकिन उनको इतना ओवरडोज हो चुका था कि सबको चक्कर आ रहे थे। उसकी वजह से उसकी पत्नी को भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है।
जो मृतका है वो गांव का ही सरकारी कॉलेज है जसोर खेड़ी में, उसी में बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। जी हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए लौट कर आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल आरोपी पिता की धरपकड़ की तमाम कोशिशें पुलिस की ओर से जारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए। बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपने खून का खून करके समाज में इज्जत बढ़ जाती है? आप सीना चौड़ा करके छाती तान कर चल सकते हैं? जिस लड़की के साथ, जिस नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसका क्या कसूर था कि दादा ने उसे मौत के घाट उतार दिया? उस बच्ची का क्या कसूर था कि एक बाप ने केवल शक के बिना पर ही उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दिया, फरार है। कौन सी शान हासिल कर ली? दर दर की ठोकरें खाएगा, यहाँ भागेगा, वहां भागेगा, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। कौन सी इज्जत मिल गई? अब समाज थू थू कर रहा है कि बाप ने ही बेटी की हत्या कर दी। कहाँ सीना चौड़ा हो गया? हम कब समझेंगे?
आखिर लोगों की सोच क्यों नहीं बदल रही, क्यों रिश्तों का चरित्र रक्त रंजित होता जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन खौफनाक मामलों के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और ये सवाल उठने जरूरी भी हैं, क्योंकि हम जिस युग में जीते हैं यहाँ पर कहते हैं कि जब बच्चे बड़े होने लगे तो माता पिता को उनका दोस्त बन जाना चाहिए। दादा दादी अपना बचपना उन बच्चों में ढूंढने लगते हैं। ये कैसा दादा था जिसने नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ तो उसकी मदद करने की बजाय, उसका सहारा बनने की बजाय, उसके उस सदमे से उसे बाहर निकालने में मदद करने की बजाय, हेल्प करने की बजाय उसी की जान ले ली। किस इज्जत को बचाने की कोशिश दादा ने की? अब सलाखों के पीछे क्या उसी इज्जत को लेकर हाथ में मुट्ठी में दबाए बैठा है ये आरोपी दादा? आरोपी पिता जो फरार है, बहादुरगढ़ से ये खबर कि बेटी को शक के बिना पर ही उसकी हत्या कर दी, उसकी जान ले ली, अब भागा फिर रहा है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। तो सवाल ऐसे में उठने लाजमी हो जाते हैं कि जान से बड़ी झूठी शान है क्या? क्या रिश्तों का चरित्र रक्त रंजित होता जा रहा है? हम किस समाज में हम जी रहे हैं? हमारे आसपास का माहौल क्या है? ये सोचने पर ये दोनों खबरें हमें मजबूर करती हैं। उस पोती का क्या कसूर था जिसके साथ गलत हुआ? वो गलत कैसे हो गई? मेवात के एसपी दीपक अहलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार। इस केस में आपकी कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है और क्या आगे पुलिस या तौर पे किया जा रहा है? यह मामला लगभग 1 महीने पहले दर्ज हुआ था, जिसमें लड़की के पहले आरोप लगाया था कि लड़के के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। तो हमने इसमें सभी पहलू पे इन्वेस्टिगेशन करी। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन 2 तरफ घूम रही थी, एक तो गैंग रेप की तरफ, दूसरी कोई अगर ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है जी। तो हमें इसमें कुछ सबूत मिले कि घर वालों का इसमें हाथ है। जैसे तभी हमने कुछ इंटेरोगेशन करी तो दादा जो इसके लड़की के थे उन्होंने कबूल कर लिया कि मैंने अपनी लड़की का, अपनी पोती का गला दबा के हत्या कर दी। चलिए, तो यानी केवल दादा ने ही आरोप नहीं लगाया होगा कि सरपंच जो है वो अपराधी है, वो आरोपी है, आप पकड़िए उसे। दादा के साथ जिन और लोगों ने मिलकर ये आरोप लगाया था उन्हें लेकर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि अभी जिस सरपंच पर आरोप लगा था हमने उनसे बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले, वो कह रहे हैं कि उनकी ये मांग थी हमारे संवाददाता से बात करते हुए कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन्हें भी पकड़े पुलिस। तो उस दिशा में आप क्या कर रहे हैं दीपक जी? दीपक जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। दीपक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। जी दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि सरपंच पर आरोपी दादा के साथ साथ जिन लोगों ने भी गलत आरोप लगाया था उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? जिन्होंने आरोप लगाया था, मतलब आरोप गलत होना ये कोई मतलब हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें अन्य 2 हुए हैं जिन्होंने उसकी लाश को मतलब छिपाने में उनकी दादा की मदद की थी। तो इसमें जो भी अन्य आरोपी होंगे उनको हम जल्द गिरफ्तार करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो जो भी एक्शन आप ले रहे हैं उसके बारे में आप बात करते हैं। बहुत धन्यवाद समय दिया आपने। डॉक्टर ब्रह्मदेव संधू मनोचिकित्सक हैं हमारे साथ और बहुत जरूरी हो गया था सर आपके साथ जुड़ना। संधू जी नमस्कार। ब्रह्मदेव संधू जी, डॉक्टर साहब फोन लाइन पर हैं क्या आप? चलिए, संपर्क टूट गया। पहला सवाल तो यही होता है कि ऐसे लोगों की मनोदशा क्या होती है? वो अपने ही खून को कैसे तार-तार कर देते हैं? अपने ही खून को कोई कैसे बहा सकता है? ये किस तरह की झूठी शान है? इसे हम जानने और समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।